जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यह जो है आज आपकी 13वीं क्लास है। इससे पहले जो है हम 12 क्लास पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने जो भिन्न जो चैप्टर है उसके 42 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, जिसमें जो है हमने सभी क्वेश्चन को शॉर्ट टिप्स के द्वारा बताया है। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम जो है आज आपको 42 से आगे के जो क्वेश्चन है उनको पूरा करेंगे और इस चैप्टर को जो है समाप्त कर देंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसने कहा है पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में 15 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 है, कितना जी? तो जो 3/4 है वो कितना है जी? 15 है। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे काटूं तो 3 पंजे 15, इसी गुना यहाँ पर होती है। तो कुल जो आता है, जब एक यूनिट आता है वो कुल आता है, तो 5 चौक 20। कुल लड़के कितने हैं जी? 20 है। और इसने फिर क्या कहा, कक्षा में लड़कों की जो संख्या है कुल विद्यार्थियों की 2/3 यानी कि 3 में से जो 2 है वो क्या है तुम्हारे पास? लड़के हैं। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है जी? 20 है। अगर मैं इसको काटूं तो 10 आएगा। भाई सारे कितने हैं? 3 है। 2 उनमें से क्या है? लड़के हैं। तो बच्ची 1 यूनिट क्या है? लड़की होगी। यानी कि ये जो बच्ची है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 है। यानी कि 10 क्या यहाँ पर लड़की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, किसी संख्या का 1/3 यदि बटा 3 बराबर 75 और 1 यूनिट बराबर 75 गुना 3। ठीक है, मुझे यहाँ चाहिए, तो अब मुझे यहाँ चाहिए कितना? 45 चाहिए। तो मैं 1/75 गुना 3 बराबर 1, मुझे चाहिए 45। तो ऊपर 45 गुना करूँगा। ठीक है, 45 गुना 15 से काटो, 15 5 75, 15 3 45, 3 से 3 कट गया तो कितना जी? 1/5 आ गया। तो 1/5 बराबर 45 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर तुम्हारा जी क्या करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ये करा जी, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना होगा और उसने क्या करा जी? गलती से 3/4 निकाल दिया। तो जो उसका अंतर आएगा ना वो 150 अधिक था। हमने आपको बताया ऐसे गुना करेंगे। तो 4 तिया 12 और 14 तिया 42। आना था 12, आया 42, अंतर कितना आया? 30 का अंतर आया। वैसे कितना का अंतर आ जी? 150। ये क्या होती है? यूनिट होती है। क्या जी? इनको हम यूनिट मानते हैं। 1 0 से 0 कट गई तो 3 5 15, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है 5 आई। अब करेगी संख्या बताओ, तो संख्या मैंने बताई इसकी आपस में अगर मैं गुना करूं तो संख्या बदल गई। 14 चौका 56, 56 क्या जी संख्या है? 56 की अगर मैं 5 में गुना करूं तो मेरे पास कितना जी? 5 छंग 30 3 5 25 3 28। तो संख्या जो है वो 280 आ गई। कितनी? 280। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करेगी, किसी संख्या को 7/6 से गुना करने को कहा गया। 7/6 से गुना करने को कहा, लेकिन उसने क्या करता है? 7/6 से भाग दे दिया। अगर भाग की बात करी तो उसका उल्टा कर दो जी, गुना किससे कर दिया? 6/7 से गुना कर दिया। भाई भाग का मतलब क्या होता है? भाई बात ऐसा होता है, अगर भाग का साइन है उसे गुना करने के लिए क्या करते हैं? 6/7 उल्टा कर देते हैं उसको। तो उसी प्रकार से भाग को क्या कर दो जी, जो भी जहां भी भाग का साइन दिया हुआ है ये वाला, इसे गुना करने के लिए जो ये संख्या है इसको उल्टी कर दो। तो आपस में से गुना कराओ फिर। 7 7 49, 6 छंग 36। आना चाहिए था 49, आ गया 36। तो अंतर कितने का जी? 13 का। और वैसे कितना का जी? 39 का। ठीक है, तो 13 तिया 39, एक यूनिट जो है वो कितने का जी? 3 की आ गई। एक यूनिट कितने का? 3 की आई। अब अगर मैं संख्या बताऊं तो संख्या यहाँ से निकलती है 7 छंग 42, 42 यूनिट है। 3 से गुना करोगे, एक यूनिट कितने की? 3 की। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो कितना जी? 126 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा तुम्हारा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा है, किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है। जो 1/10 भाग है उसको मैंने क्या रेड रंग दिया। 1/20 को क्या जी? नारंगी रंग दिया, नारंगी रंग दिया। 1/30 को क्या जी? येलो पीला रंग दिया। 1/40 भागों का क्या जी? हरा रंग दिया। और 1/50 भागों को क्या कर दिया जी? नीला रंग दिया, नीला। और 1/60 भागों को क्या जी? काला। ठीक है, इस प्रकार से हमने रंग दिया। अब हमें क्या करना है, ये क्या कह रहा है, और शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है। शेष भाग भी बचा है, इसको बैंगनी रंगना है। यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो हमें क्या बताना है, तो छड़ की लंबाई बताओ कितनी है। देखो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले से। और इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 600 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम कितना आएगा? 600 का जो एलसीएम आ जाएगा कितना आएगा? 600 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, जब इसका एलसीएम 600 आएगा, अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, 600 का एलसीएम आएगा और 600 का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम आएगा इसका 600। अब देखो 1/10 में 600 को लाने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी? 60 से। दूसरे वाले में किससे गुना करनी पड़ेगी? 30 से। तीसरे वाले में 20 से। चौथे में 15 से। फिर 12 में। फिर किससे जी? 10 से। ठीक है, तो अगर मैं सारों को जोड़ूं तो मेरे पास 147 होएगा। 600 से घटाएंगे कितना बचा? 453। 453 जो बच रहा है, 453 बटे जो 600 बच रहा है वो क्या है तुम्हारा जी? वो बैंगनी रंग का है। और इसकी जो वैल्यू है कितनी है जी? 12.08 है। ये दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो लगाएंगे नीचे, और इन 2 जीरो से 2 जीरो कटी। अगर मैं ऊपर वाले को भाग करूँ, ठीक है, अब देखो नीचे से काटो 3 से, काटो 3 से, 3 से कट जाएगा ना। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 151 बटे 2 आया। इसको अगर मैं से भाग करूँ तो ये 8 बार जाएगा, 8 बार चलेगा और 8 दूनी 16। तो जो 1 यूनिट पूरी आती है वो पूरी की वैल्यू आती है तो 16 मीटर। तो पूरी छड़ी जो लंबाई है 16 मीटर। कितनी? 16 मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च कर रहा है, 2/5 मकान पर कर रहा है और अपनी आय का 1/3 कपड़ों पर खर्च कर रहा है। यदि अभी भी उसके पास पैसे बचे हैं कितना जी? 400 रुपये बचे हैं। इन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले कैलसियम लेते हैं। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ तो मेरे पास जो इसका एलसीएम आएगा कितना जी? 1/5 कितना जी? 15 एलसीएम आएगा। तो 3 पंजे 15, 5 तिया 3 दूनी 15, 5 तिया 15, तो 5 यहाँ से आया, 6 यहाँ से आया और 3 यहाँ से आया। तो 5 और 6 11, 11 3 14, बच कितना रहा है? 1 यूनिट बच रहा है। कितना बच रहा है जी? 1 यूनिट बच रहा है। 1 मिनट, 1 यूनिट बचा हुआ है और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी है जी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देखने? 400। कुल यूनिट कितने है जी? 15। अब ये कह रहा है कि उसकी आय बताओ, 15 से गुना कर दो उसमें, तो 15 चौका 60, तो 6,000 रुपये क्या है? 6,000 रुपये क्या इसकी आय है? ठीक है, 6,000 रुपये की आय है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, किसी बांस के 0.01 और 5/8 भाग मिट्टी और पानी में है, उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। देखो कि कोई बांस है,
1 बटे कितना जी, 1 दशमलव हटाऊंगा कितना जी 10 आएगा, 1 बटा 10 भाग और 5 बटे 8 भाग। ये तो है मिट्टी में और ये पानी में है। उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है वो 2.75 मीटर है। तो पानी के ऊपर बांस की लंबाई बताओ, इन दोनों का एलसीएम कितना जी 40 आया। तो 10 चौक 40, 8 पंजे 4, 5 अठे 40, तो 4 और 5 पंजे 25, 25 से 4 29, 29 हो गया जी। 40 में 29 कितना जी 11 का फर्क है। तो 11 यूनिट किसने वैल्यू दे रखी 2.75, तो 11 11 पंजे 55 दशमलव 25 है, 1 यूनिट की वैल्यू आई। सारी कितनी 40 यूनिट है, तो 25 चौक 100 यानी कि 10 मीटर। तो पूरे बांस की अगर मैं बात करूं तो 10 मीटर का है पूरा बांस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। देखो जी क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 50 में क्या कहा इसने, इसने कहा यदि एक भिन्न का अंश 20%, जो अंश है उसको तुमने 20% बढ़ा दिया और जो हर है उसको हमने 25% बढ़ा दिया। देखो 20% का मतलब क्या होता है जी 1/5 होता है और 25% का मतलब क्या होता है जी 1/4 होता है। यानी 5 में अगर मैं 1 की बढ़ोतरी कर दूं और 4 में मैं 1 की बढ़ोतरी कर दूं तो ठीक है, तो मेरे पास क्या जी मुझे जो प्राप्त होगा वो 3/5 प्राप्त होगा, 3/5 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पर, 3/5 बढ़ाने के बाद प्राप्त हुआ, ठीक है, 5 में से 1 बढ़ा कितना 6 होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से करूं, ये मूल भिन्न पूछ रहा है, 3/8 था, अगर 3 में मैं 20% बढ़ाऊं क्या बढ़ पड़ेगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी, नहीं होगा पॉइंट में वैल्यू आएगी, ये भी पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो 5 है कितना जी 5 है, 5 में से 1 बढ़ाया कितना होगी 6 हो जाता है। नीचे कितना 8 है, नीचे कितना 4 है, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, 8 में 2 बढ़ा दूं तो 10 हो जाएगा। इसको हल करके देखूंगा कितना जी 3/5 प्राप्त हुआ, कितना मिला मुझे 3/8 मिला। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी होगा वो क्या होगा तुम्हारा जी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो 5/8 क्या जी मूल भिन्न। तो इस प्रकार से इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग कर दिया। अभी हमने क्वेश्चन बताया था पहले कि 6/7 से गुना करिए, सही बात है। अगर भाग की बात करिए तो उस भिन्न को क्या कर उल्टा कर दो, 6/7 भाग करना था तो 7/6 से गुना कर दो। अब क्या करना, ऐसे नहीं गुना करेंगे, जो 6 छंग 36, 7 सती 49, तो सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ। अंतर कितना जी 13 का, ठीक है, 13 यूनिट अंतर आया। वैसे कितना जी 13/70 का काट दो जी, कितना जी 1/70 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी 1/70। अब अगर भिन्न बताओ 7 छंग 42, तो 42 की चाहिए तो 42/70 हो जाएगा जी। देख लो कट कर करता हो तो 7 छंग 42 और 7 धाम 70, 200 कटेंगे तो 3/5, तो भिन्न जो होगा 3/5 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। क्या करते कोई 3/5 की बात चल रही है, कुल कितने हैं जी 5 है, ठीक है। लड़कियां कितनी है 3 है, तो 3 तो लड़की हैं और 2 जो बचे हैं लड़के हैं। ये क्या है, ये गर्ल्स हैं, ये क्या जी बॉय है। अब ये करेगी यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 कितना जी 3 का 2/9 अनुपस्थित हुआ और लड़कों की संख्या का 1/4 इनका 1/4 अनुपस्थित हुआ, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग उपस्थित हुआ। देखो 9 में से 2 अनुपस्थित है, आए कितने 7 है, तो इसको मैं 7/9 लिख दूं यहाँ पर, क्या जी 7/9 लिख दूं, तो 7/9 का जी उपस्थित हुए। 4 में से 1 अनुपस्थित है, आया कितना जी 3 आए, तो ये 3/4 होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो 3 3 9 2, तो 7/3 और 3/2 आए कितने जी। अब देखो ये आने वाली वैल्यू है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 3 9, 14 9 23, 23/6, 23/6 क्या था, 23/6 है वो क्या है जी उपस्थित हुए हैं, ठीक है। 23/6 और किस में से आए हैं 23/6, अगर मैं 23/6 की बात करूं तो किस में से 23/6 आए हैं, सारे कितने थे 5 थे ना, सारे कितने थे जी 5 थे, सारे कितने थे 5 थे, तो गुना कितने कर दो जी, गुना कर दो उसमें 5 से और टोटल 5 थे ना, तो 1/5 तो 6 30, तो 23/6 जो था वो उपस्थित हुआ कितना 23/30। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा जी क्या करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 बटे 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 गुना 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, ठीक है। इसने ये दिया हुआ है, देखो 4 4 4 कितनी बार है 3 बार, 3 गुना 4 की पावर 5 बटे 2 गुना 3 की पावर 5 गुना, ठीक है। 6 कितनी बार है 4 बार, 4 गुना 6 की पावर 5 बटे 3 गुना 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर इसने n दिया हुआ है, तो इस 3 से ये 3 कट गया जी। अगर मैं इस 2 की पावर 5 को लिखूं, ये 2 गुना 2 है तो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 की पावर 5 तो ये 2 की पावर 10 हो गया। तो यहाँ से जो निकल का है 2 की पावर 10 है यहाँ पर, यहाँ से करूँ मैं ये 3 की पावर 5 गुना ये 2 की पावर 5 है, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 5 और एक ये रहा 2 की पावर 6 कट्टू मतलब कितना 2 की पावर कितना जी 4 बचा, ये भी खत्म ये भी खत्म, 3 की पावर 5 है 3 की पावर 5 गया, 4 ये रहे और 5 ये रहे, तो 2 की पावर कितना जी 9 आया और यहाँ से 2 की पावर कितना n आया, तो यहाँ से दोनों बराबर देख लो तो n की वैल्यू कितनी है 9 आ गई, तो n की वैल्यू डी ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या करा 1/3 b/4 c/7, जो ये नीचे वैल्यू होती है ये हमेशा इसकी वैल्यू होती है ऊपर वालों की, तो a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4 c की वैल्यू 7, देखो जोड़ के देखो 4 3 7 7 14, 14 बटे c कह रहा 7 तो कितना जी 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए क्या तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है 9 9 9, ठीक है। सब में क्या कर रहा है जी, अगर मैं सब में से 9 9 9 कॉमन ले लूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 बार है, 6 बार क्या जी 9 9 9 है 6 बार है, तो 6 गुना 9 9 9 प्लस 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, अगर इनको मैं सारों को जोड़ू कितना होगा 2 1 3 और 3 6 4 10 और 5 15 6 21/7, ठीक है 7 21। अब देखो इसको गुना करो 6 नम 54 8 लगे 5 6 नम 54 और 5 59 लगे 5 6 नम 54 और 5 59, इसमें क्या करो ये 3 और जोड़ दो 5997 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है 1/20, देखो 1/20 को मैं क्या लेता हूँ 4 5 20,
30 को क्या लगेगा जी, 5 6 30। 42 को क्या लगेगा जी, 6 7 42। 72 को लगेगा, सॉरी 56 को क्या लगेगा जी, 7 8 56। ऐसे ऐसे करके 32 जो लिखा जाएगा वो 11 गुना 12 लिखा जाएगा, क्या जी, 11 गुना 12। ठीक है जी, इस प्रकार से हमने क्या करा, 11 गुना 12 लिख दिया। अब देखो इसको जो हम सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, देखो जी यहाँ पर क्या करता है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन है, अगर वो उस अगली संख्या गुना करती है, हमने ऐसे हम गुना करते चले गए, तो जो हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी जी, देखो वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, अगर इस प्रकार से कोई भी हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसकी उससे अगली वैल्यू दी हुई हो, ठीक है जी, तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो जितनी भी संख्याएं हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर लिख दो, नीचे क्या करना है फिर, 8 ऊपर लिख दो, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपस में गुना करा दो, तो तुम्हारा 1/6 आ गया, कितना जी, 1/6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा यहाँ पर सी जो होगा तुम्हारा क्या जी, करेक्ट हो जाएगा, कितना जी, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या जी, करेक्ट हो जाएगा। 1/6 यहाँ पर क्या जी, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या करा जी, 57 क्या करा, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12, देखो प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब वही सेम क्वेश्चन है, 1/6 को मैं क्या करूँ जी, 2 3 6, 1/12 को जी 3 चौके 12, ऐसे लिख दूंगा 1/8 9 72। देखो यहाँ से इस पहली वाली संख्या को छोड़ दो, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जी, 7 संख्या, तो 7 ऊपर लिखी, नीचे क्या करूँगा, पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या लिख दी, तो 9 दूनी 18। अब देखो 1/9 बचा हुआ था जो इसका आगे था, प्लस के 7/18, 9 दूनी 18, 7 और 2 9, तो 9/18, 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर जी, क्या ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तुम्हारा, करेक्ट हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो साथियों जो भिन्न जो चैप्टर था वो आज पूरा हो चुका है। तो यदि हमारे द्वारा कराई गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद साथियों।